प्रदेश में सीलिंग की जमीनों को बेचने का खेल लगातार जारी है। एक समाज सेवी ने कहा कि सीलिंग की जमीन शासन ने अपने नाम नहीं की और ये लोगों के नाम जमीन अभी भी है, बुधनी और सीहोर में चढ़ी हुई है, जिसका ये लोग फायदा उठाकर शासन की जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। पीएमओ में भी शिकायत करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ये कई सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश में सीलिंग की जमीनों को बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित और समाजसेवी अस्मत अली ने कहा कि उनके चाचा शौकत अली ने 2005 में बताया था कि उनके दामाद नवेद उर रहमान कुरैशी की हजारों एकड़ जमीन है, जिसका केस चल रहा है, और चाचा शौकत अली ने कहा कि तुम उसके पार्टनर बन जाओ और पैसा लगाओ। मैंने लाखों रुपए लगाए। 2016 में चाचा शौकत अली का निधन हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि नवेद ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़प लिए हैं। ये भी मालूम हुआ कि नवेद के पिता इंग्लैंड में सोने की तलवार गैरकानूनी तरीके से बेची है। नवेद के पिता फिर पाकिस्तान चले गए और वहां बैंक लॉकर लेकर पैसे की जगह गोल्ड रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी जीबा की शादी भी पाकिस्तान में कर दी। जीबा को पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल गई। उसके बावजूद सीलिंग की जमीन शासन ने अपने नाम नहीं की और ये लोगों के नाम जमीन अभी भी बुधनी और सीहोर जिले में चढ़ी हुई है, जिसका ये लोग फायदा उठाकर शासन की जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। अस्मत अली ने कहा कि इसकी शिकायत वह प्रधानमंत्री कार्यालय तक कर चुके हैं। सुनिए क्या कहा पीड़ित ने। ये इसमें क्या है कि सैयद शौकत अली वकील साहब जो थे, मेरे चचा थे, और उन्होंने 2005 और 6 के अंदर मेरे को बताया कि उनके दामाद नवेद उर रहमान कुरैशी की हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जो सीलिंग में केस चल रहे हैं। इसमें वो दुबई में रहते हैं, तो तुम पैसा इसमें लगाओ तो मैं तुम्हारा एग्रीमेंट करा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें एग्रीमेंट उन्होंने शौकत अली साहब ने बनाए, जिसमें 35% का मेरे को शेयर दिया गया, 15% का शेयर वकील साहब का और 50% का नवेद उर रहमान की फैमिली का। तो उसमें मैं कई लाखों रुपए लगाता रहा। उसके बाद 2016 में सैयद शौकत अली साहब की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद नवेद से बातचीत होती रही। अभी बीच में 2022 में नवेद का थोड़ा रवैया ठीक नहीं लगा। मैंने उससे मुलाकात की तो वो पूरा बेईमानी पे उतरे हुए हैं। और 2022 में ही उनके फूफीजाद भाई नासिर दुबई से भोपाल आए, तो उनके को पता लगा, मेरे से मिले वो, कि उनके भी माँ के साथ बेईमानी की है ज़मीनों में। तो उन्होंने मेरे को कई चीज़ें बताई और मैंने मालूमात करी, तो मेरे भी होश उड़ गए कि नवेद उर रहमान और उनके वालिद साहब की कई चीज़ें जो पता लगी, जैसे कि उनके वालिद ने इंग्लैंड के अंदर तलवारें लेकर, जिसमें सोने के मुट्ठे लगे हुए थे, लाकरों में रखी थी, और चुपचाप से जो है अपने एक मित्र हैं उनके थ्रू उन्हें बेच दिया। उस संबंध में उनको बीच में नोटिस भी आया था, उसे रफा दफा करा दिया। पीड़ित ने कहा कि जबकि पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद जीबा को अब अपने यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी पीएमओ में शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होना सवाल खड़े करता है। EMT न्यूज़ भोपाल।